अब यहां एक बड़ी बात जान लीजिए। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के लिए विपक्ष ने पोस्ट मांगी है, लेकिन अगर विपक्ष के किसी सांसद को यह पोस्ट नहीं मिली तो ऐसी भी संभावना है कि विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए कैंडिडेट खड़ा कर दे। चौंकाने वाला फैक्ट है ये कि आज तक भारत में लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव नहीं हुआ, तो क्या पहली बार देश में लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा? गणेश वासुदेव मावलंकर, हुकुम सिंह और सोमनाथ चैटर्जी। जानते हैं इन तीन राजनीतिक शख्सियतों में क्या कॉमन है? आजाद भारत के इतिहास में यही वो तीन नाम हैं जो प्रोटेम स्पीकर बने और फिर लोकसभा स्पीकर भी बने। यानी अगर बीजेपी ने भर्तृहरि मेहताब का नाम आगे बढ़ाया तो वो स्पीकर पोस्ट पर बैठने वाले चौथे प्रोटेम स्पीकर होंगे। तो क्या बीजेपी ने भर्तृहरि मेहताब का ही नाम चुना है या फिर 26 जून को फिर से चौंकाएगी बीजेपी? स्पीकर पद के लिए अभी डी पुरंदेश्वरी, राधा मोहन सिंह और भर्तृहरि मेहताब के नाम पर चर्चा की खबर है। खबर यह भी है कि कोटा लोकसभा क्षेत्र से जीतकर आए ओम बिरला को फिर से एक बार लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी की हमेशा से ही आदत रही है चौंकाने की। इसलिए इंतजार 26 जून का है, जब पीएम नरेंद्र मोदी स्पीकर के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। उधर डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के लिए भी कांग्रेस ने बड़ी प्लानिंग कर रखी है। प्लान के बारे में जानने से पहले एक नजर अतीत पर डालनी जरूरी है। दरअसल 2014 में यानी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में बीजेपी ने स्पीकर की पोस्ट अपने पास रखी। सुमित्रा महाजन स्पीकर बनी और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट AIADMK के एम थंबीदुरई को दी गई। 2019 में बीजेपी का बहुमत बढ़ा, लेकिन डिप्टी स्पीकर की पोस्ट किसी को नहीं दी गई और ओम बिरला स्पीकर बने। इस बार कांग्रेस डिप्टी स्पीकर की पोस्ट मांग रही है। तो फिर ही परंपरा क्यों दूंगी? ये इनसिक्योरिटी क्यों है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? फर्क सिर्फ इतना है कि 8 वाले को बनाते तो कांग्रेस का होता मुख्य विरोधी दल को, 7 वाले को आपने बना दिया तो वो आपका अपना है, भारतीय जनता पार्टी है। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों मान्य परंपराएं तोड़ी जा रही हैं? तर्क बेबुनियाद है संसदीय कार्य मंत्री जी, परंपराओं के खिलाफ है और दर्शाता है लोकतंत्र नहीं, आपको लोकतंत्र में तानाशाही चाहिए। और अगर कांग्रेस को किसी लीडर को डिप्टी स्पीकर की पोस्ट नहीं दी गई तो विपक्ष स्पीकर के पद के लिए अपना प्रत्याशी खड़ा कर सकता है, जो कि आजाद भारत में पहली बार होगा। ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर लोकसभा स्पीकर की पोस्ट इतनी अहम क्यों है। संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के स्पीकर का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है। संसद की कार्रवाई को चलाने के लिए, सांसदों के जो कार्य तरीका है उस पर बात करने के लिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के लिए, और ख़ास तौर से संसद में सांसदों के बिहेवियर पर लोकसभा अध्यक्ष के फैसला जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि यदि आवाजाही हो यानी दल बदल हो रही हो तो उस समय स्पीकर क्या फैसला करता है। बिलों को पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सांसदों को रोकने, सांसदों को बाहर करने, दोनों में भी स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ख़ासतौर से जब एक सत्तारूढ़ दल के पास बहुमत नहीं हो, खुद अकेले के पास, जैसे कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सरकार को सदन की कार्रवाई आराम से चलाने के लिए, बेहतर तरीके से चलाने के लिए। बीजेपी के पास स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों पदों पर अपना सांसद बिठाने का चैलेंज है, वो भी इस एहसास के साथ कि विपक्षी दलों की ताकत बढ़ी है और पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा होना भी तय है। लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। वहीं 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में अभिभाषण देंगी, जिसमें वो नई सरकार के अगले 5 साल के रोड मैप की रूपरेखा पेश करेंगी। जिसके बाद राज्यसभा और लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा होगी। संभवतः 2 जुलाई को राज्यसभा और 3 जुलाई को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देंगे।